हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय अनूप सर। आज का अपना जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन। डिस्पर्जन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि डिस्पर्जन होता क्या है। डिस्पर्जन में हम कोई भी एक सीरीज़, जैसे ये दे दिया है कि मार्क्स इन स्टैटिक्स, बच्चों के नंबर दे रखे हैं, किसी के 20 आए हैं, किसी के 35, किसी के 25, किसी के 30, किसी के 15। तो ये एक सीरीज दे दी गई है। इस सीरीज में से मीन से या एक आइटम का दूसरे आइटम या एक बच्चे के मार्क्स को दूसरे बच्चे के मार्क्स के साथ कंपेयर करना, ये सारा का सारा हमने पढ़ा था किसमें, डिस्पर्जन में। डिस्पर्जन क्या होता है, फैलाव की दूरी कितनी है कोई भी दो चीज़ों के बीच में। अब इसके मेथड्स हैं, इसके टोटल 6 मेथड हैं। 3 मेथड हम इस पार्ट में करेंगे और 3 नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। तो पहला आता है रेंज का। हाँ जी, रेंज क्या होती है? रेंज लार्जेस्ट वैल्यू इन द सीरीज माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू इन दी सीरीज। तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? देखिए, हमने एक सीरीज ली है कि मार्क्स इन स्टैटिक्स, बच्चों के क्या है, इसको आप एक्स से भी डिनोट करते हो। एक्स से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। जैसे सीरीज होता है एक्स कितना, 20, 35, 25, 30, 15, ये नंबर दे रखे हैं। ठीक है, इन मार्क्स में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 35, और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 15। तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो हमें क्या पता चल जाए? एक रेंज। रेंज का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में मतलब कि सबसे कम वाला नंबर कौन सा है और सबसे ज़्यादा नंबर कितने आए। मान लिया किसी बच्चे के, अगर हम ये मान के चलते हैं, मान लिया कि एक व्यक्ति है राम, उसके सबसे कम नंबर 15 है और सबसे ज़्यादा 35 है, तो हमें एक रेंज पता चल जाएगी कि उसके नंबर कितने हैं। तो ये देखिए 35 माइनस 15 कितना, 20। तो रेंज कितनी होगी राम के नंबर की? 20। वैसे ही जैसे रेंज है वैसे हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकाल सकते हैं। जो हमने किया रेंज, ये आपका एब्सोल्यूट मेजर हो गया। जो हमने पहले पढ़ा था कि एक होता है जी एब्सोल्यूट मेजर, एक होता है रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर में हम क्या करते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि उस यूनिट के अंदर जो दिए गए हैं उन्हीं में से आंसर आपका आ जाता है। लेकिन अगर हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करते हैं तो ये उससे अलग भी आ सकता है, यानी कि डिफरेंट यूनिट का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। परसेंटेज, आप ये बोलो कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज का मतलब, या सिर्फ कोफिशिएंट का मतलब होता है कि रेशियो या परसेंटेज के रूप में डेटा का कंपैरिजन करना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? जो रेंज का फॉर्मूला था लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे? लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। यानी कि देखिए, अगर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट उनका डिफरेंस करते हैं और उनके ऐड करते हैं, यानी कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को हमने डिफरेंस किया, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को हमने ऐड किया, तो उनका कंपैरिजन करके देखते हैं कि उनका कंपैरिजन क्या आता है। तो देखिए, लार्जेस्ट वैल्यू कितनी, 35, स्मॉलेस्ट कितनी, 15, इनको लेस कर दिया फिर ऐड कर दिया, तो कंपैरिजन में हमने किया तो कोफिशिएंट कितना आ गया आपका? प्लस का, पॉजिटिव आया है कितना? 0.40। ठीक है, तो ये हम कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं। जो अपने यूजीसी नेट के पेपर में आता है वो इसका फॉर्मूला ही पूछते हैं मोस्टली। तो यहाँ पर एक हमने एग्जांपल की हेल्प से ये समझने की कोशिश की है। अब देखिए, अब इस सीरीज में दे रखे सारे, अगर ये सभी को हम इंक्लूड करते, जब ये फॉर्मूला लगाया तो इसको सभी को हम इंक्लूड करते, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड नहीं होता। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है कि जो सीरीज में आइटम दे रखी, जैसे 15 to 35 तक दे रखी है, अगर मान लिया कि 135 होता तो हम इसको एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं। आप ये बोलो कि वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को हम एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं। तो जहां पर सारी आइटम्स को इंक्लूड नहीं किया जाता वहां पर हम क्या करते हैं, वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है। मान लिया कि कोई एक छोटी लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट चाहिए हमें, तो मान लिया कि ये 135 होता, ये सिर्फ 15 होता, तो इसका मतलब क्या है कि जो रेंज है वो इफेक्टेड हुई है एक्सट्रीम वैल्यू से या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से। तो इसका मेरिट क्या है? यूज इन स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या हो गया? हमें ये दे रखा है कि जो डिफेक्ट, किसी भी चीज़ को बनाने में जो डिफेक्टिवनेस है या जो डिफेक्ट आ सकता है वो आ सकता है 10 से 20%। हमने एक रेंज डिसाइड कर दी कि 10 से 20% तक अगर कोई चीज़ डिफेक्टिव होती है, किसी चीज़ को बनाने में इतना वेस्टेज आती है, तो हम उसको अलाउड करते हैं, उससे ज़्यादा को हम डिसअलाउड कर सकते हैं, उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं भी क्या क्या रीजन इसका हुआ। तो ये एक रेंज बताता है हमें। तो स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, किसी भी चीज़ की, कोई भी प्रोडक्ट बनाते टाइम हमें उसकी क्वालिटी कितनी रखनी है, तो ये उसमें हेल्प करता है। डीमेरिट क्या है जी? नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस सीरीज, ये सभी के ऊपर बेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बेस पर आपने एक रेंज डिसाइड कर दी, जबकि सभी के ऊपर ये बेस नहीं है।
ठीक है, तो ये था आपका रेंज के थ्रू। तो इसके थ्रू भी हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्पर्जन। तो ये एक डिस्पर्जन का मेथड है जिसके थ्रू हम एक रेंज या वेरिएशन कितना है या डिफरेंस कितना है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड अपने पास आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। Q3 मतलब अपर क्वार्टाइल और Q1 लोअर क्वार्टाइल। देखिए अगर एक रेंज हम डिसाइड करते हैं, कोई भी लीनियर लाइन है, ठीक है, ये लीनियर लाइन होगी। अगर हम क्वार्टाइल का मतलब होता है 4 पार्ट्स में डिवाइड करना। किसी भी लाइन को अगर आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो उसको हम क्वार्टाइल बोलते हैं। तो इस लाइन को अगर हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कितने डॉट लगाने पड़ेंगे, 3, 1 2 3। ये हमने 3 डॉट लगा दिए। अब कितने पार्ट में डिवाइड हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया क्वार्टाइल। ये मान लेंगे 0 से स्टार्ट हुआ है, क्वार्टाइल 1 2 3 और 4 क्वार्टाइल। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 क्वार्टाइल 2 क्वार्टाइल 3 क्वार्टाइल 4 क्वार्टाइल। 4 क्वार्टाइल पर 100% वैल्यू हो जाती है, यहाँ पर 0% वैल्यू होती है। तो इस 100% को तो हम इग्नोर कर दें। तो अपनी अपर लिमिट क्या होगी, Q3। क्वार्टाइल 3 अपनी क्या है, अपर क्वार्टाइल है, और क्वार्टाइल 1 क्या है, लोअर क्वार्टाइल है। तो इसलिए इंटर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या हो गया, Q3 माइनस Q1। तो अपर कितनी, देखिए यहाँ पर अगर मैं 25% लेता हूँ, 25% गैप इसका है। अगर इसको मैं ऐड करता हूँ 25 के 4 पार्ट्स हमने डिवाइड कर दिए। अगर मैं 100 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो 25 का एक पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये Q1 कितना 25, Q2 कितना हो गया फिर 50% और Q3 कितना हो गया 75%। तो यानी कि Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1 75% माइनस 25%। तो ये हमारे पास कितना आ गया 50%। इसलिए क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज कवर डिस्पर्जन ऑफ मिडल 50% ऑफ द आइटम ऑफ द सीरीज। तो ये इंटर क्वार्टाइल रेंज है, ये किसको शो करता है, 50% आइटम्स को शो करता है कि 50% आइटम का वेरिएशन क्या है, डिस्पर्जन क्या है, डिफरेंस क्या है, वो हमें बताता है। कौन सी 50%, फर्स्ट 25 और लास्ट 25 आइटम का वो ये शो करता है। तो ये था इंटर क्वार्टाइल रेंज। एक आता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। अभी सेमी हो गया मतलब इसका हाफ कर देना है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, Q3 माइनस Q1। इसको हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड हम कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। और इस सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम क्वार्टाइल डेविएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन भी हम इसको बोलते हैं। अब आता है जी कोफिशिएंट निकालने का भी कोफिशिएंट कैसे निकाल सकते हैं, रिलेटिव मेजर कैसे निकाल सकते हैं। तो कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला है, जो Q3 माइनस Q1 उसको अपोजिट से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, Q3 प्लस Q1। यानी कि Q3 माइनस Q1 का अगर हम डिफरेंस लेते हैं Q3 प्लस Q1 से, तो उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट या रिलेटिव मेजर। इसको हम रेशियो या परसेंटेज की फॉर्म में निकाल सकते हैं। ये था आपके पास टोटल इंटर क्वार्टाइल रेंज और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला। तो हमारे यूजीसी नेट में मोस्टली सिर्फ फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं कि क्या क्या फॉर्मूले इसके होते हैं। या एक बार तो क्वेश्चन ये आया था प्रीवियस ईयर में कि मेथड्स बताइए, सिर्फ नाम, जिसमें रेंज था, इंटर क्वार्टाइल रेंज था आपका, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लोरेंज करो। ये सिर्फ फॉर्मूले के नाम तक ही पूछता है। तो हमने इसको थोड़ा सा और डिटेल में करने की कोशिश की कि इसके फॉर्मूले भी अगर पूछ ले तो क्या क्या हो सकता है। अब आता है थर्ड नंबर पर मीन डेविएशन। मीन डेविएशन को हम एवरेज डेविएशन भी बोलते हैं। डेविएशन क्या होता है, देखिए डेविएशन का मतलब होता है आपका डिफरेंस या विचलन कितना। मान लिया कि x है कोई भी आइटम, 1 2 3 4 यहाँ तक हमने ले लिया। अब इसका अगर डेविएशन निकालना है, डेविएशन का मतलब डिफरेंस निकालना है, किससे निकालना है। अब इसका डेविएशन आप मीन से भी निकाल सकते हो। अगर मैं मीन निकालता हूँ, इसका 5 तक लिखते हैं हम, तो अगर हम मीन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सिग्मा x निकालेंगे पहले 15। ठीक है, अगर मीन निकालता हूँ तो 15 डिवाइड बाई 5 3। अब ये हमारे पास मीन आ गया 3। तो डेविएशन किससे निकालते हैं जी, इस आइटम का निकालना किससे, मीन से निकालना है तो मीन से कर देंगे। तो ये ऐसे डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा। डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस, कि जो आइटम है उनका डिफरेंस निकालना किससे जी, मीन से भी निकाल सकते हो, ऐसे मीडियन से भी निकाल सकते हो, ऐसे मोड से भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस निकालना।
वो किससे निकालते हैं हम। अब बात आती है कि इसमें क्या दिया गया, यानी कि एवरेज मीन डेविएशन, यानी कि मीन से डेविएशन निकालना, जो हमने अभी निकाला था वही। अब देखिए, इट इज डिफाइन एज द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द डेविएशन, यानी कि डेविएशन जो आपने निकाला है, ये डेविएशन हो गया, इसका एवरेज करना है। एवरेज का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। तो अगर हम डेविएशन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दे तो वो हमारे पास आ जाता है मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन। ठीक है, इट इज डिफाइन एज द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द डेविएशन को, किसका डेविएशन जी, डेविएशन किससे लेना है, जैसे हमने किया था मीन से भी ले सकते हैं डेविएशन, मीडियन से भी ले सकते हैं, ऑफ द वेरियस आइटम ऑफ ए सीरीज कंप्यूटेड फ्रॉम सम मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। सेंटर टेंडेंसी में हमने क्या पढ़ा था, मीन पढ़ा था, मीडियन पढ़ा था, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये सारे के सारे हमने किस में पढ़े थे, आपकी सेंटर टेंडेंसी, जो प्रीवियस वीडियो हमारे उसमें पढ़े थे। तो ये सेंटर टेंडेंसी मतलब किसी से भी आप डेविएशन ले सकते हो आइटम्स का। ये क्या है, एक्स किसको डिनोट कर रहा है, आइटम्स को डिनोट कर रहा है। जैसे हमने उसमें लिखा था मार्क्स इन स्टैटिक्स, बच्चों के क्या क्या मार्क्स। तो ये क्या है, देखिए अगर हम आइटम्स को मीन से डिफरेंस लेते हैं तो ये आपका मीन से डेविएशन आ जाएगा। अगर हम आइटम का मीडियन से डिफरेंस लेते हैं तो आपका मीडियन के थ्रू डेविएशन आ जाएगा। अब बात आती है जी मीन डेविएशन, एवरेज डेविएशन कैसे निकालना है, कि जो डेविएशन आया है उसका भी एवरेज कर दो, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही अगर कोफिशिएंट निकालना है तो जो आपका मीन डेविएशन आया है किसे, मीन के थ्रू, यानी कि मीन डेविएशन आप निकालते हो किसी भी सेंटर टेंडेंसी के कोई भी मेथड से हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं जी, मीन डेविएशन। अगर मीन से निकाला है तो यहाँ पर मीन लिख देंगे, मीडियन से निकाला है तो यहाँ पर मीडियन लिख देंगे। ठीक है, तो अब आता है कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, जो आपने यहाँ पर निकाला है इस फॉर्मूले की हेल्प से। अगर मीन से निकाला है तो नीचे मीन से डिवाइड, अगर मीडियन से निकाला है तो नीचे मीडियन से। अब बात आती है कि सर कौन सा यूज हम करें। आप मीन डेविएशन निकालते टाइम या एवरेज डेविएशन निकालते टाइम आप मीन से भी डिफरेंस ले सकते हो, ठीक है, मीडियन से भी डिफरेंस ले सकते हो और मोड से भी डिफरेंस ले सकते हो, मीन से, मीडियन से और मोड से। ठीक है, लेकिन मोड से अगर हम डेविएशन निकालते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और हम इसमें से भी कौन सा ले सर, क्या दोनों यूज करने कंपलसरी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर मीडियन से डेविएशन निकालते हो तो आपका जो आंसर है उसके करेक्ट होने के चांस या उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। क्यों होती है, इसका भी एक रीज़न है कि आपको इन दोनों फॉर्मूलों से या मीन, मीडियन, मोड में से मीडियन का ही यूज करना चाहिए ताकि रिजल्ट आपके एक्यूरेट आए। क्यों आए जी, देखिए नोट, सम ऑफ द डेविएशन, डेविएशन ये हो गया, इसका सम करेंगे, सिग्मा से डिनोट करते हैं। सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम टेकन फ्रॉम मीडियन, किससे, मीडियन से जी, वो मिनिमम होता है कब, जब हम साइन को इग्नोर करते हैं तब। ये जो हमने बार लगा रखे ना, ये इसका मतलब होता है कि अगर मान लिया कि मीडियन, ये मान लिया कि 10 है और ये 15 हो गया तो माइनस के 5 नहीं आएगा। ये सिग्नेचर आपके जो साइन है प्लस माइनस के, इसको हम इग्नोर करते हैं ये बार से लगाकर। ठीक है ना, तो पहला तो क्या ध्यान में रखना है कि जी मीन डेविएशन निकालते टाइम हम अर्थमेटिक सिंबल कौन से, जैसे प्लस है, माइनस है, उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। और जब हम उस साइन को इग्नोर करते हैं तब हमारा मीडियन से डेविएशन निकालना ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो क्या है, सम ऑफ द डेविएशन, जब डेविएशन का सम आप लेते हो मीडियन से तो वो हमेशा ही कम आएगा। देखिए आप इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से कोई भी एक सीरीज, जैसे यही सीरीज है, अगर ये सीरीज आप लेते हो, इसके थ्रू मीन निकालो पहले या इसका मीडियन निकालो पहले, उससे फिर ये फॉर्मूले में फिट करोगे तो ये हमेशा ही मिनिमम आएगा। डेविएशन जितना कम होगा एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। डेविएशन मतलब डिफेक्टिवनेस, डिफरेंस कितना है, ये जितना कम होगा, यानी कि 10% खराब हो रहा है तो इसका मतलब एक्यूरेट है 15-20%, जितना ज़्यादा होता जाएगा एक्यूरेसी लेवल कम होता चला जाएगा। तो इसलिए सम ऑफ डेविएशन अगर मीडियन से लिया है तो वो हमेशा ही मिनिमम होता है, बजाय किसके, या मीन से लो या मोड से लो। डेविएशन ऑफ सम इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम द मीडियन, क्या आएगा, वो मिनिमम आएगा जब साइन को हम क्या करते हैं, इग्नोर। तो इसके साथ ही एक नोट मैंने और लिखा है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। एक तो होता है जी सम ऑफ द डेविएशन और एक होता है सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन।
दोनों में डिफरेंस है, एक तो सिर्फ डेविएशन है और एक क्या है, डेविएशन का स्क्वायर भी। तब जब हम डेविएशन का स्क्वायर लेते हैं, उसका टोटल करते हैं, तो वहां पर मीडियन की बजाय हम किसका यूज करते हैं, मीन का यूज करते हैं जी। तो इसलिए हमेशा ही जब मीन डेविएशन है वो तो आप किसकी हेल्प से निकाल सकते हो जी, वो आप मीन की हेल्प से भी निकाल सकते हो, मीडियन की हेल्प से भी निकाल सकते हो और मोड की हेल्प से भी निकाल सकते हो। लेकिन जब हम फर्दर पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड में कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमेशा ही मीन से निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन में हम स्क्वायर रूट लेते हैं और जहां पर भी स्क्वायर डेविएशन की बात आती है वहां पर हम क्या करते हैं, मीन का यूज हम करते हैं। तो ये एक अपना छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने 3 मेथड ही किए हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम 3 मेथड और करेंगे। तो टोटल कितने मेथड अपने, मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन के टोटल 6 मेथड है। डिस्पर्जन का मतलब है कि फैलाव 2 आइटम्स के बीच में भी हो सकता है, या मीन से आइटम्स का भी डिफरेंस हो सकता है, या मीडियन से आइटम का, या मोड से आइटम का, तो हम वो करते हैं। थैंक यू।